अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निम्रा मेहरा, और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, माह रमज़ान की रौनक जो है वो अपनी अरूज पे है। तमाम मुसलमान इस रमज़ान में अल्लाह की बरकतें से अपनी झोलियाँ जो हैं वो भर रहे हैं। देखा ये गया है कि माह रमज़ान में लोग अपने वसाइल से ज़्यादा वज़ादारी का मुज़ाहरा करते हैं, और ये भी देखा गया है कि हर आदमी का खर्च जो है वो दुगना हो जाता है, लेकिन वो हंसी खुशी इस वज़ादारी का मुज़ाहरा करता है। यकीन कीजिए, अगर इसी तरह हम बकिया 11 महीने गुजारेंगे तो हम ज़िंदगी का जो रोना रोते हैं वो नहीं रोएंगे। रमजान के मौसम में रमजान के मौसम में अफ्तार के आलम में, रमजान के मौसम में अफ्तार के आलम में, मैं घर से निकल आया बर्तन भी उठा लाया, शरबत और दूध सोडा पीने दो, शरबत और दूध सोडा पीने दो, सदका खैरात भी ले लेने दो, शरबत और दूध सोडा पीने दो, सदका खैरात भी ले लेने दो। मैं पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना है, बड़े मियाँ दाद और छोटे मियाँ दाद का ख्याल जरूर रखिए। और एक बात और ज़हन में रखिए कि छोटे मियाँ दाद तो हर वक्त आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, बड़े मियाँ दाद लंदन बैठे हुए हैं, उनको भी आपकी इमदाद की अशद जरूर है। मैं बड़े मियाँ दाद की गल की तू बड़े मियाँ साहब की गल करने लग गई। ओह सॉरी, बड़े मियाँ अच्छा, दाद। अपना एक्सक्यूज मी मेरे थके को आलो। हाँ जी, मरो इत्थे जो लॉयल आइलैंड ते फंक्शन करी जा रहे हो, मेरे नाल चलो रशिया में थोड़ा सही मुल्क पवावा नैशो। वो तेरे वाल देख के मैनू शेरी मजारी याद आई जान रही है। बड़े मियादाद एंड छोटे मियादाद आपको तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आपने उस शाहकार का तारुफ नहीं करवाया। कौन है आप? तुसी इन्होंने पिछाड़े? नहीं। वाकई नहीं। छड्डो कोई एडे अहम आदमी नहीं। जी कौन है आप? मैं रूसी, I'm रूसी प्रमोटर, रशियन प्रमोटर, I'm मिखाइल 222। मखाइल 222? मिखाइल 222। यार, मखाइल क्लाशनकोव का नाम तो हमने सुना था, ये मखाइल 222 क्या है भाई? मैं भी उसी फैमिली से हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? अलबत्ता आजकल पाकिस्तान से टैलेंट हंट कर रहे हैं मेरी जान। टैलेंट हंट कर रहे हैं? है। तो फिर आपने कोई टैलेंट हंट किया? यस, 2-4 मुर्गाबियां ते 2-4 कबूतरियां मार गए ने। लेकिन मैं देखा पाकिस्तान दे विच कि पाकिस्तान दियां लड़कियां बहुत टैलेंटेड ने माशाल्लाह। अच्छा। हाँ, चेहरा देखो तो लगता जन्नत दियां खूरा ने, पैर देखो तो लगता खजूरा ने। मेरा ख्याल है कि आपने अपने घर की खवातीन के पैर देख लिए होंगे। ना, बहुत सारी खवातीन। चल भाई पुत्र जरा अपने पैर बहा। की जरूरत है पैर वेखण दी, उस्ताद होना दा मुंह नहीं नजर आउंदे। यानी कि आपका मतलब है कि मुंह और पैर में कोई फर्क नहीं है? यार तू गल जरूर वधाउणी है भाई, छिले आलू खान वाले। चले खवातीन, वक्त हुआ है आज के हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम है, कवाली के एक बहुत बड़े घराने से आपका ताल्लुक है, और आपने अपना फन जो है वो मनवाया है पूरी दुनिया में। तो आपकी बहुत सी तालियों में नदीम सलामत। और जो हमारी दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, पाकिस्तान की टॉप फिल्म स्टार हैं, टैलेंट का आप चलता फिरता पावर बैंक हैं, फिल्म, टीवी, थिएटर, हर जगह आप अपने फन का लोहा मनवा चुकी हैं। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली फिल्म स्टार लैला। नदीम साहब एंड लैला, वेलकम टू तंजो मजा। जब भी कोई मेहमान आजकल आ रहे हैं, मैं सबसे पहले उनसे एक ही सवाल करता हूँ, वही सवाल आप दोनों से है। आप दोनों का माह रमजान कैसा गुजर रहा है?
बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। Okay. रोजे चल रहे हैं, साथ में माशाल्लाह। रिकॉर्डिंग भी चल रही हैं। ओके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਈਦ ਤੇ ਹੋਰੇ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਆਓ ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਓ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਸੜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਈਦ ਸਾਡੀ ਹੈ जी नदीम, क्या फ़र्क आता है माह रमज़ान में और दूसरे महीनों में आपकी ज़िंदगी में? एक नया काम शुरू हो जाता है, वो ये है कि रोज़ा रखना है, रोज़ा खोलना है, वो एक काम भी है। और दूसरा हमारे फ़नकारों में ये शामें जो है ना जी रोज़ा अफ्तारी की वो गुजरती हैं, कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ। अच्छा ये बताइए कि आपको देख के ना अहमद फराज का एक शेर बिल्कुल फिट आता है कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। ये आपने बुढ़ापे में कवाली शुरू कर, मेरा मतलब इतनी देर बाद आपने कवाली क्यों शुरू की? मतलब आप पहले कवाली तो हमारी पहला जो वर्ल्ड टूर था आपने जो बहुत यार 97 में पहला जब बुलंदी का म्यूजिक दे रहा था मैं, बिल्कुल। तो याद है हम बैठे थे वो ज्यादा बात एक भी करते मिनट, हैं। क्योंकि जी मैं बता दूं अपनी ऑडियंस को, क्या बात? मुझे म्यूजिक डायरेक्शन जो बैकग्राउंड म्यूजिक में लेके काशिफ आए हैं। हाय 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 वाह वाह आशियाना जिस तरह इस बंदे ने बनाया था, वाह आज अगर काशिफ महमूद, क्योंकि मैं उस वक्त को जानता हूँ, बहुत अच्छी उनके डायरेक्टर्स को भी, मैं क्या था ये क्या थे और वो डायरेक्टर्स क्या थे। मेरे घर में भी वो ड्रामा बना, पराठे बन रहे होते, इसके घर में भी वो ड्रामा बना और अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। और माशाल्लाह नदीम भाई तो 7-8 भाई हैं, जब भी ये इकट्ठे आते थे इनकी रोटी पूरी करनी बड़ी बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाता था और कमरा छोटा पड़ जाता था, हम वहाँ बैठते थे फिर बनाते थे। और मुझे याद है कि तब मैं म्यूज़िक रूम करता था PTV से, 4 साल का वो प्रोग्राम मैंने किया, 4 साल, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात होती है। अच्छा ये बताइए बाकायदा कवाली जो है वो 97 में मैंने शुरू कर दी। अच्छा। जब पहला वर्ल्ड टूर करने भाई के साथ हम गए हैं, ओके। फिर तो अल्लाह का करम है, फिर तो टिकना हुआ ही नहीं है। अच्छा फिर। जरा ये बताइए कि आजकल आपको क्या लगता है कि कवाली सुनने वालों का इजाफा हुआ है, कवालों का इजाफा हुआ है, या फिर ये चाय के रेस्टोरेंट्स जो हैं उनका इजाफा हुआ है? बड़ा अच्छा है। कवाली अब फैशन कॉम्प्लेक्स भी बन चुका है कि किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में उनको ये है कि वो कवाली नाइट, उसमें जैसे वो सूफिया इकराम हरकतें करते थे, हाथ हिलाते थे, वो हिलाने का बहुत शौक़ है लोगों को। कवाली ने अरूज पकड़ लिया बहुत ज़्यादा। ओके। अब तो शादियों पे सिर्फ कवाली रही है, आगे पहले लड़कियां गाती थी हमारी सिंगर्स, वो होना ज़रूरी होता था, अब वो नहीं होती। अच्छा लैला जी, आपको लगता है कि कवालों का सुर में होना बहुत जरूरी है? कवाल अगर सुर च ना होवे ते इस तरह ही है जिवें हांडी च लून नहीं हैगा। यार मैंने लैला जी से सवाल किया, आप लोग क्यों जवाब दे रहे ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਲੈਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ भाई ਦਿੰਦਾ ਜੀ ये मेरे भाई नहीं है। आप चले ना मेरे साथ रशिया में, आपके मुजस्मे बनवाऊंगा वहाँ पे। अच्छा लैला जी, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक एक्ट्रेस के लिए, किसी भी शोबिस पर्सन के लिए लाइट से, कैमरा से दूर रहना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। तो आजकल आप उतना ही कैमरे को फेस कर रही हैं, या आप आपने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है, या जिंदगी के किस मोड़ पे खड़ी हैं आप? मैंने ब्रेक लिया हुआ था, मैंने नहीं लिया हुआ था, वक्त और हालात कुछ ऐसे हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, और मेरी फैमिली में बहुत से मसले मसाइल प्रॉब्लम्स आई, तो शोबिस तो भूल ही गया मुझे। इवन मैं ज़िंदगी से बहुत दूर हो गई थी। अच्छा। तो सबसे पहले बैक टू लाइफ, देन तो ये मोटिवेशन कैसे मिली आपको बैक टू लाइफ की? अल्लाह बस। ओके। तो आजकल रब की ज़ात के अलावा मैं अब दुनिया में किसी एक का भी नाम नहीं ले सकती हूँ। बिल्कुल। कि किसी ने मुझे अब लाइक एक शोल्डर दिया होगा कि आप सर रख लो। मेरी 3 साल की नीस, उसने मेरा जो है सर अपने शोल्डर पे रखा। दुनिया वालों का नहीं पता, कुलीग्स का, दुनिया का, लोगों का, इंसानों का, जो भी करना होता है रब की ज़ात ने करना होता है, और फिर आपने खुद से। इवन कोई 2 बोल दे ऐसे वक्त पे जब आपको ज़रूरत है सुनने की, हाय 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 तो उससे बढ़ के कोई बात नहीं मेरे ख्याल है सबसे अच्छी दोस्ती जो है वो अल्लाह ताला से है, तो हमें अल्लाह से ही दोस्ती लगानी चाहिए, वही इस काबिल है। लैला जी ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਨੂ ਬਣ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ, लैला लैला पुकारूं मैं बन में, लैला प्यारी बसी मेरे मन में। हाय हाय, हाय हाय। क्या बात।
मैं भी उस्ताद मोहतरम गाने जिन्हें मर्जी सुनाओ तुसी सुरीले सुना सकते हो पर कुर्ता नहीं पाड़ना क्यों जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੂਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ अगर आवाम ने वेख ले तो सानू मुड़ के फंक्शन भी कोई नहीं मिलता बेचारे माशी मजबूरियां दे मारे ने इश्क भी नहीं कर सकते That is a big tragedy ਓ ਬੇਵਕੂਫੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਖੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੈਲਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ इस शैतान नु होर मारो इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। वेलकम बैक। अपना मिस्टर काशिफ यस यार आप ही इनको समझाएं कि ये मेरे साथ रशिया चले मैं इनकी लाइफ बना दूंगा ਓ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਤ ਆਇਆ ਹੋਵੇ गल तो सही है बेटा अगे सानू पाकिस्तान च कोई कवाल नहीं मनन डिया जे दूसरे कवालां ने साडे खिलाफ अदम इतमाद दी तहरीक लैंदी ते असीं किथे जावां अपना चिड़ियां दा बाजरा चोरी करके खाना लिया मैं तेनू ये कहना चाह रहा कि अगर तुसी इस्तीफा दे दिता ते अगली बारी तुसी 2/3 अक्सरियत दे नाल कवाल बनोगे यार ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ आ तेरी मेहरबानी जेड़ी तू नजर नुजर देनी है ना सानू इत्थे नगद ही दे कवालियां असीं तैनू WhatsApp कर देंगे ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਸ਼ਿਮ ਸਾਹਿਬ WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ WhatsApp ਕਰ ਦਿੱਤਾ हाँ ये बहुत आम सी बात ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 5000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿੱਤੀ अच्छा नदीम भाई देखा गया है कि नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ आपके खानदान के जो ताल्लुकात हैं वो नस्लों पे मुख्तलिफ हैं। कुछ शॉर्टली बताइए कैसे शुरू हुए उनके साथ। मेरे दादा उनके दादा के शागिर्द हुए अच्छा इंडिया में। वाह वाह मेरे वालिद उनके वालिद के शागिर्द हुए ओके और फिर हम भाई उनके शागिर्द। क्या बात। ये फर्स्ट हिस्ट्री है पाकिस्तान। जितने बड़े बड़े नाम आपके प्रोफाइल में हों आपकी जिम्मेदारी जो है उतनी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो आपको ये जिम्मेदारी महसूस होती है कि जी, आपके बहुत काम में ज़्यादा। ज़रा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। उसका एजाज़ है जी कि मैंने दुनिया की बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने लेक्चर्स दिए हैं, मैंने वर्कशॉप्स ली हैं। अच्छा। एक असफरा यूनिवर्सिटी है मलेशिया में और फिर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ाया। क्या बात है। ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे में लेक्चर दिया। अरे वाह। एंड ऑर्केस्ट्रिक म्यूज़िक सेशन होता है यहाँ पे फ्रांस में, वहाँ भी दिया। और फिर परफॉर्मेंसेस हैं हमारी जिनेवा में, यूएनओ में। क्या बात। 2 क्या टाइम। वाह वाह मैं ये कहना चाह रहा था कि मॉस्को का भी दसो ना जिससे तुम्हारी मेरी मुलाकात हुई थी। श्योर वो मॉस्को ही था। ये मॉस्को That was even not Moscow. क्या था वो। कुछ भी नहीं था। वो मॉस्को नहीं मेरा ख्याल है जिथे मिले मॉस्को दी झुग्गी मिले जी मच्छी का आलू शोरबा खाया से मैं अपना यार। टोटा चावल पकाया से मैं टोटा अदवार था टोटा पकाया से। ਇਹ ਹੈ ਰੂਸ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਲੀਆਂ प्लीज आप इन दोनों के जरा बैटरी थोड़ा सा डाउन करें डाउन जी। करें। अच्छा लैला हमने सुना है कि आप अपने कॉलेज में बहुत अच्छी स्पोर्ट्स में होती हैं तो वो स्पोर्ट्स छोड़ के शोबिस में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ। बस वो किस्मत में लिखा हुआ था एक्ट्रेस बनना। मैंने कुछ भी नहीं, मैंने कोई एफर्ट नहीं की, मुझे बिल्कुल शौक ही नहीं था। वो बीजी बाजी डिज़ाइनर है उनकी तरफ वो नूर साहब ने शमीमा रापा ने लिखा था। बस ऐसी आगे भी अच्छा ये बताइए कौन सा खेल खेलती थी आप सवाए अदाओं के अलावा। स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, नेटबॉल। उसमें भी कुछ अदाएं दिखाती तो उसमें अदाई नहीं होती। शॉट होते हैं उसमें। ਅਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ और तकरीबन अगर मैं आपसे पूछूं कि किसने आपको ब्रेक दिया, किसने लैला को फिल्म स्टार लैला बनने में। देखिए आपा शमीमारा अगर मुझे उनकी नज़र मुझ पे ना पड़ती अरे, बहुत और उन्हें बड़ा। ये ना लगता कि ये लड़की जो है ये आर्टिस्ट बन सकती है या एक्ट्रेस बन सकती है तो मैं कभी भी ना आज बनती। बड़े लोग थे लेकिन जितने बड़े कैरेक्टर्स, जितनी बड़ी फिल्में और ज़्यादा फिल्में, बड़े कैरेक्टर्स वो मुझे आपा संगीता ने दी हमेशा। क्या बात। अभी भी उनका मैं टीवी प्ले कर रही हूँ आजकल। सुना बड़ी सख्त थी।
मुझे तो कई दफा लाइक आपस से मार पड़ी हुई है। बात आप सच्ची बंद है? कर देती थी कमरे में। सच्ची बात है। ਹਾਏ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਸੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ। अच्छा जी। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ। अच्छा लैला, एक वक्त था कि जब देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइंस जो थी वो आपस में इफ्तार पार्टीज का बहुत एहतमाम करती थी, ये रवायत अब भी जिंदा है या महंगाई की नजर हो गया? ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਤਾਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं सब सहरी भी होती है, इफ्तारी भी होती है। अच्छा, पार्टी अभी हाँ, सब इफ्तार कुछ पार्टियां होता है, हाँ, आप जाती हैं? बिल्कुल जाती हूँ, इस दफा भी जाएंगे। ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸੰਤੂ ਖਾਨ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਸੰਤੂ। यार मेरा नाम काशिफ महमूद है, मैं संतू साहब का फैन जरूर हूँ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ। अच्छा जी फरमाइए। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਕਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। उसमें ऐसी क्या खास बात होती है जनाब? ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਮ ਗਰਮ ਸ਼ਰਬਤ, ਓਏ ਓਏ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸਾਂ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੱਝ ਦਾ ਖਾਲਸ ਘਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਸਮੋਸੇ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ये बताइए कि छोटे गोश्त से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? नहीं सदके 'ਚ भी छोटा गोश्त ही देने हैं। अच्छा ये बताइए कि इतना पुरतकल्लुफ किस्म का जब आप इफ्तार सजाते हैं हाँ। तो रोजे का इंतजार फिर किस तरह करते हैं? ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤੇ ਮਰੋ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਕੋ ਖਾਈਏ ਪੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी ਸਵਾਏ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ। ये सही कह रहे हैं? नहीं, ये तो एक तंज़ो मज़ाक की बात हो रही है, और तंज़ो मज़ाक में तो इजाज़त होती है ना जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा सुना खाने बड़े मशहूर हैं, बहुत कबाल बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा पकाते भी हैं, नहीं, पकवाते भी हैं। कवालों के यहाँ जब वो मज़ारों पे जाते हैं ना जी, तो वहाँ पे अपना गोश्त उनको दिया जाता है। ਸੁੱਕੀ ਰਸਤ तो ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਰਸਤ। हाँ, वो उसको रस्त बोलते हैं, सही नाम ले रहे हैं, रस्त बोलते हैं। वो लंगर नहीं कहते क्योंकि लंगर सबके लिए होता है, वो रस्त होती है, उसके साथ फिर देसी घी मिलता है, उनके फिर बंदे खुद बनाते हैं। हाँ, आप एक बहुत बाकमाल मौसीकार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपको आजकल जो न्यू जनरेशन आ रही है सामने नहीं आ रही, या एज म्यूजिक डायरेक्टर पॉपुलर नहीं हो रहे, इसकी कोई कमी महसूस हो रही है? कोई टैलेंट का प्रॉब्लम आ रहा है? क्या आ रहा है? और ये चीज़ यहाँ नहीं है बल्कि इंडिया में देखा जाए कि वहाँ पे भी अब वो एज एक वक्त था कि म्यूजिक डायरेक्टर के नाम की वजह से फिल्में हिट हो आर.डी. रही बर्मन नहीं है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। बर्मन साहब नहीं है। मतलब ये तो है, पाकिस्तान में अभी कुछ दिन पहले एक शो किया था, तो उसमें भी यही सेम बात यही हुई थी। मुझे बताया जाए अब तक कि कोक ने इतनी पॉपुलैरिटी और इतना काम किया है, कोक का अपना क्या था? वाह। अब लेकिन तक। ये नदीम ये क्या कम है कि कोक ने बहुत सी न्यू जनरेशन ना, को वो सुनने को प्लेटफॉर्म दिया। ये को देखें, मिल गया। प्लेटफॉर्म होना वो तो एक बहुत बड़ी बात है, हाँ। लोगों की रोजियां लगी। बिल्कुल। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हमने कुछ क्रिएट किया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, न्यू क्योंकि मैं जनरेशन को- अपना न्यू लेके गया हूँ, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी के वो माहिर सारे हैं जी। नई टेक्नोलॉजी को, नए लोगों को वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड करते हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। एक और मुझे वहाँ पे ये कहा गया है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि अगर ए.आर. रहमान है तो वो अपनी तर्ज भी बनाता है, हाँ तर्ज के साथ वो अरेंज भी करता है। क्या आपके कहने का मतलब है कि नई क्रिएशन नहीं हो रही, नहीं हो रही, जो कि होनी चाहिए जी। लेकिन कितना खूबसूरत कॉम्बो बना नसीबो लाल का, बहुत अच्छा। और सारा अच्छा हो रहा है, लेकिन वो भी यहाँ से गया लाहौर से। जी। बात ये हो रही है कि वहाँ पे जो, अगर मैं दोनों भाइयों को कहता हूँ जी आप कोक करेंगे, तो अगर ये आप कोक टेक्नोलॉजी करते हैं? अल्लाह ना करे ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਜੇ सुनो ਪੀਂਦੇ तो- ਕੋਕ ਕਿਉਂ ओ यार सुनो तौबा गल, अस्तगफिरुल्लाह। गल सुनो ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਕ ਕੀ ਤੇ ਹੋ ਲਾ ਗਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ? ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ? यार गल तो सुन लो। अच्छा ठीक। मैं ये कह रही नहीं, हूँ कौन कि सी कोक की बात कर रहे हैं आप? कोई भी कोक होगा वो इनके पास होगा। आपने करना है तो फिर आप अपनी कॉम्पोजिशन करना चाहोगे ना, बिल्कुल।
असल में ये बात है कि कंपोज करें, Yes. फिर उसको अरेंज करें। लैला, आप इसमें कुछ उसको ऐड popular करना करें। चाहती हैं इस पॉइंट पे? बिल्कुल नया काम भी होना चाहिए। आप बेहतर समझते हैं ये जो भी बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया पहले ये मेरे को start चूंकि किया। मेरे अपने फनकार ने थे, मैं नवा स्टूडियो रूस स्टूडियो शुरू कर रहा हूं। ओह वाह नहीं पहला जबरदस्त। उस स्टूडियो ने तुम मनहूस स्टूडियो शुरू कर। अच्छा, आपके वालिद बख्शी सलामत साहब, मेहर अली, शेर अली, बहुत मुश्किल कवाल। क्या तो बात? आपने अपनी जब कवाली शुरू की तो आप अपने फो फादर्स की, अपने बड़ों की आइटम्स को जी। रीमेक किया या आपने हमने रीमिक्स किया जी। आपने नया काम नहीं किया? यार हमने नया काम किया, रीमिक्स किया, तर्ज बनाई हमने। अच्छा, आप एक बनाइए। मिनट, हमारे कौन अब्बा सी जी थी? की थी, तू नेड़े नेड़े बस वे डोलनिया, ये हमारे अब्बा जी की। ओके। हमने उसको किया, नेड़े 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 बस वे डोलनिया, नेड़े 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 बस वे डोलनिया, नेड़े नेड़े वसीए चब चब मिलिए पट पवे परदेस, नेड़े 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 बस वे डोलनिया। अच्छे। अच्छा लैला जी, ये बताइए कि आप कवाली सुनती हैं? हाँ, सुनना अच्छा लगता है। अच्छा, हु इज योर फेवरेट कवाल? नुसरत अली खान। हाय हाय, क्या बात। सवाल नहीं, जवाब है। लैला जी ने फेवरेट ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਤੇ। फेवरेट ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। शट अप, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ। ਆਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਮੰਗੀਏ, ਅਗਲਾ 500 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੱਖ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ मूंह भी ना बखाई। और तीनों साथ लेते हैं इस पे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। तो नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ, दिमाग दी बत्ती जलाओ। ते आज मैं कहना चाहांगा अपने पुलिस वाले भरावां नूं, अच्छा फरमाइए। खुदा दा वास्ता है दिमाग दी बत्ती जलाओ। हाँ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਚਲਾਓ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਖੱਬੇ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਲਾ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਡਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੀ ਜਾਓ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ अरे ਲੈ के क्या जबरदस्त बात की है इन्होंने। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ दिमाग की बत्ती जलाएं और मुझे ये बताएं कि ये जो सरकारी गाड़ियों पे एक ग्रीन कलर की नंबर प्लेट लगी होती है, भाई ये क्यों होती है? हाय हाय। क्या ये इसलिए होती है कि आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आप एक सरकारी अफसर हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता? और मैं तो यहाँ कहता हूँ ये एडवोकेट जो है अपनी गाड़ी पे या अपनी मोटरसाइकिल के आगे एडवोकेट क्यों लिखते हैं? नहीं लिखना चाहिए, सब बराबर हैं। जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, क्या वजीर आजम, क्या एक आम आदमी, क्या एक फकीर, सब पे लाजिम है कि कानून की पासदारी करनी। क्या बात। और ये सब इसलिए होता है कि हम दिमाग की बत्ती जब बंद कर देते हैं तो ऐसे ही काम हम करते हैं। तो Exactly. देखते ये हैं कि आज के जो हमारे सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। उस तरफ तो जो है वो दिमाग की बत्ती रोशन भी है और सुरीली भी है। तो नदीम भाई, आर यू रेडी? एक सवाल करूंगा, आपको 4 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है। रेडी? दिमाग की बत्ती जब जलती है तो आवाज आती है टिन टेन। अच्छा जी, आपकी जिंदगी में कोई फिल्म बनाना चाहे तो आपके ख्याल में उसका टाइटल नेम क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन कवाल बादशाह, हाँ। दूसरा ऑप्शन कवाली आधे घर वाली, तीसरा ऑप्शन कवाल में कुछ काला है, चौथा ऑप्शन कवालो तुम तो सो जाओ। पहला क्या है? कवाल बादशाह। या चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें से कौन सी फीमेल सिंगर है जिसके साथ आपकी जुगलबंदी हो तो लोगों को बहुत मजा आए? ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 1 नूरा सिस्टर्स, ऑप्शन नंबर 2 रीचा शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 सनम मारवी एंड ऑप्शन नंबर 4 शकीरा। इनमें जो सूफियाना थोड़ा सा रंग पाया जाएगा वो तो इसी में, इनमें नूरा सिस्टर में पाया जाता है। आपने जो चूज किया है वो नूरा सिस्टर्स। नूरा सिस्टर के ठीक है, साथ ये बताइए शकीरा के साथ अगर आपकी जुगलबंदी हो तो किस लैंग्वेज में हो होगी? जाती है जुगलबंदी को कोई रुकावट तो है नहीं। चलो जी, नेक्स्ट। इनमें से किस मौसीकार के साथ आपको लगता है कि आपका फ्यूजन जो है वो बहुत जबरदस्त हो सकता है? ओके। पीटर गैबल, AR रहमान,
शंकर महादेवन देवन। या योयो हनी सिंह? हमारा क्योंकि हमने पीटर गैब्रियल के इदारे के साथ पूरा यूरोप में काम किया है ओके। और खान साहब के बाद हमें यह एजाज़ हासिल है कि हमने पूरा यूरोप ये काम किया वॉमेड के साथ। ओके ओके, तो वॉमेड पीटर, उनका इदारा, पीटर योर गैब्रियल। चॉइस इज पीटर। अच्छा जी, किससे डर लगता है? बेवफाई से, अताई से, महंगाई से, या फिर हमारी भरजाई से? हाँ हाँ आई डोंट हैव इवन सिंगल बजाई। अच्छा, मैं बजाइयाँ बाय बाय हो चुकी हैं, तो मैं कोई डरने वाला कोई चांस ही नहीं। कितनी भरजाइयां थी हमारी? 2 थी, 2 थी। तो दोनों को बाय बाय कर दिया एंड दे वर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, दे हाय वर हाय फ्रॉम। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ, मतलब कि भी एक कहते हैं मजाक भी हो, अगर सच बोला जाए तो कोई बुरी नहीं बात ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ यानी क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਭਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। नहीं। लेकिन डर जो है जी वो किसी महंगाई शंगाई से, क्योंकि अल्लाह ताला देता रहे तो कोई महंगाई अताइयों से डर फिर लगता है? अताई अताई से तो डर लगना ही चाहिए। ओके, वो मुझे नहीं, तो आज आपको बहुत डर लग रहा होगा। किसी को भी लगना चाहिए। ਅਤਾਈ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ऐ गलत कर रहा हूं। कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, जी। आपने इनको कोई राग का नाम देना है। ठीक हो गया। ठीक है जी। फर्स्ट पर्सनालिटी, राहत फतेह अली खान। हाँ हाँ राग वो मिशर मेल हैं, मिशर मेल, मिशर मेल है। चले जी, नसीबो लाल। शादी पैरमी। नेक्स्ट, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उनको तलंग एक राग होता है, तलंग, उसमें या क्या? दोपहर का राग होता है। उसमें क्या होता है? और मतलब उसमें पता ये चला है कि अगर वो सर्दियों में थोड़ा गाया जाए और उसमें यानी गर्म इतना कर देते। चले जी, नेक्स्ट, हाय। आसिफ अली जरदारी को कोई राग डेडिकेट करें, कोई राग। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਗ नहीं देना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब, आप एक अताई हैं, ये मैं Simple। नहीं कह रहा। ये कह पाकिस्तान रहा के हूँ। टॉप जो कवाल हैं, देखिए नदीम सलामत नवाज साहब। शरीफ साहब जो हैं वो अताई बिल्कुल नहीं है। अच्छा म्यूजिक सुनने वाले हैं। ये बात। चलो आगे चलते हैं। इमरान खान। पुरस्कून राग उन्हें देना चाहिए। अच्छा। ਅਸੀਂ स्प्रिंग च जा रहे हैं, बसंत बहार। बसंत बहार। चलें जी, अब चलते हैं लाला जी की तरफ। चलो उठो जी, यार, चलिए। फिर आ जाए तो काम मुकाइए भाई जी। चलो चलो भाई बहुत लैला जी, मैं तंग आ गया हूँ इस बात पे। मैं रोजाना कहता हूँ चलते हैं, मतलब अब आपकी टर्न है, इट्स योर टर्न। हाँ, ये उठ जाते मुझसे हैं बात करें। बेवकूफ लोग हैं। खाम खा हर बार ये जरूर कहना भी चलते हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि इनमें से किस फिल्म की आपको शिद्दत से इंतजार है कि इस किस्म की फिल्म आपको मिलनी चाहिए? एक्शन फिल्म, रोमांटिक फिल्म, हाँ हाँ हॉरर फिल्म, या फिर शादी की फिल्म? इस शादी की फिल्म उनकी 2 बनी हुई है, पूछे उनसे। हाँ, शादी फिल्म यानी कि शादी। तो आपको पता ही नहीं लगा शादी की फिल्म बनवावांगे ना, फिर समझ आ जाए। जी। एक्शन भी की हैं, एक हॉरर मूवी नहीं की अभी तक। ओके, बस वो ठीक है, करेंगे, करा देने उस्ताद होना को टाइम ही लेना है। इनमें से किस साथी अदाकारा के साथ आपको लगता है कि आपकी कभी बनी नहीं और आपको इस बात का बहुत अफसोस है? 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, 4 ही हैं वैसे बेसिकली तो। सना, रेशम, रीमा या फिर मीरा? नहीं, मीरा तो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है और थैंक गॉड हम लोग साथ हैं। कभी लड़ाई नहीं हुई आपकी नहीं मीरा जी हुई, से? हमारी बहुत लंबी ब्रेक आ गई थी। अभी 4-5 साल हम लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं थे। अच्छा। सना भी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। मैं रेशम के साथ लड़ाई हो गई थी, मुझे आज भी रिग्रेट है, मुझे Okay. अफसोस है कि रेशम के साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। वाह। और मैं और सबके वैसे भी सामने हर ऑन लड़ाई ही के बोल- बाद इंसान को अफसोस ही होना चाहिए कि ये वो लड़ाई होनी नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैं ऑन ईयर रमज़ान है, ये मेरे दिल की बात है। मुझे अक्सर ये अफसोस होता है कि नहीं, लड़ाई नहीं होनी अरे चाहिए वाह, थी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। रेशम जी नाल सी ਤੁਹਾਡੀ लड़ाई? रेशम बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मैं उनकी फ़ैन भी हूँ उनके काम की। क्या बात। और लड़ाई हो गई, बस उसका मुझे अफसोस है। जब भी कभी कहीं मिली तो मैं अच्छा, फिर से सॉरी करूँ। लड़ाई यार, तो क्या सिर्फ बात। बातों बातों तक थी या कि बस लड़ाई बहुत हथों पाई ज़्यादा भी हो हुई गई सन, थी। नहीं दसीदा ਹੁੰਦਾ चुप बहनें, हम लोग बहनें बनी हुई थी। और रेशम, आई एम रियली वेरी सॉरी रेशम,
दिल से चलो। ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਲੈਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ 에ਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗ ਪੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰੀ वेरी बैड ਅੱਛਾ Very bad. ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ जिस दिन ਤੁਸੀਂ अच्छा मौका मिले तो किस एक्टर के साथ बतौर हीरोइन आप काम करना पसंद फरमाएंगी? ਆਹਾ ऑप्शन नंबर 1 टॉम क्रूज, ऑप्शन नंबर 2 ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर 3 फवाद खान एंड ऑप्शन नंबर 4 नाना पाटेकर। टॉम क्रूज कोई उन्होंने सोचा ही नहीं, क्या बात। सीधा सोचने की क्या टॉम जरूरत है? गाली बट्टा बिल्कुल। बंदा टॉम चलिए, क्रूज माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम आपको सुनाते हैं। हमारे पास हमारी अपनी आवाज है, आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा अरे संजो मजा। अरे जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। अल्लाह जाने वे माही हाय वे माही अल्लाह जाने वे माही इक़्तिदार कीए जेद च महंगाई नहीं जानदी हाय वे माया अल्लाह जाने वे माही वाह वाह इक़्तिदार कीए जेद च महंगाई नहीं जानदी ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਨੀ ਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵੇ ਮਾਹੀ ਇਕਤਦਾਰ ਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ अरे वाह क्या बात है। बहुत अच्छा नदीम भाई, आपके जो बुजुर्ग थे, जो उस्ताद लोग थे, उनका एक बहुत खासा था कि वो लयकार तो थे ही, रूहदार भी थे, लेकिन कलाम को सिलेक्ट करने में बहुत महारत रखते थे। तो आपको लगता है कि जो आजकल के जो मॉडर्न कवाल हैं वो भी कलाम में को सिलेक्ट करने में उतनी ही महारत रखते हैं, या वो सिर्फ तौर में ही ये जो भी कुछ लफ्ज़ है उसी को इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं, वो जो पुरानी बात है ना उसको वहीं पे उस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए कि उनके क्या स्टाइल थे। अच्छा अब कोई बॉदर नहीं है सर, अच्छा किसी किस्म का वो जेड़ी मर्जी शायरी है गा रहे हैं, तौर में इस इम्पोर्टेंट तौर आर इम्पोर्टेंट। ओके ये बताइए कि पढ़े लिखे नौजवान लोग जो हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, क्या इनमें से आपको मिलते हैं कि कोई लोग कवाली की तरफ आ रहे हैं कि ये सिर्फ खानदानी ही काम है? बहुत लोग आना चाहते हैं और बहुत लोग आते हैं और हमें तो करते भी हैं अप्रोच, क्योंकि हमारा है इस तरह का। अभी मैं पिछले दिनों जज बना था एक चैनल पे कोई 8-10 दिन के लिए। अच्छा। वहाँ पे बहुत आला टैलेंट आया और दे रिस्पेक्ट कवाली, दे वांट टू बी अ कवाल। ओके ओके, आपको क्या लगता है कि कवाली के कोई ज़ाब्ता अखलाक हैं, या फिर वो दिन भी आने वाला है जब हम देखेंगे कि कवाली के अंदर भी रैप आ गया है? कवाली इट्स सेल्फ रैप। अच्छा हाँ, जब कवाली हो रही तो गिराबाजी होती है। अभी जो इन्होंने कहा ये रैप था, ला 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 ला, दिस इज रैप। ओके ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भी, लेकिन हम तो वैसे रैप आ रहा है ये वाला रैप हाँ कह तो रहे हैं। अभी आप ये करो, वो कहते हैं आप ये करो, करो भाई। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ अब ਨਹੀਂ करें? ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਾਲੀ Do it. ਪੱਖੀ ਚੱਲਣੀ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है यार। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹਾਏ ਹਾਏ come on everybody ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ आपने कोई इसमें कोई रैप ऐड करना हो तो ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿਆ ਵੈਸੇ ਕੁਆਲੀ ਚ ਰੈਪ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? कैसे होंगे? ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਆ ਖੋਲ ਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ Exactly. लैला जी, अभी तक किसी मजनू ने रियल जिंदगी में आके आपको कहा हो कि इस रेशमी पाजेब की छनकार के सदके? इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने ये पहनाई है उस ब्रदर इन ला के सदके। नहीं काशिफ, आज से पहले तो मुझे किसी ने नहीं कहा था। और अब जिसने कहा है, आपका क्या ख्याल है? दिल तो हर एक का होता है ना, आहा क्या बात। चाहत, दिल, ये तो लेकिन हिसाब लगाया जाए तो आपके अब्बू की एज के तो नहीं होंगे, लेकिन आपके चचा की एज चलो के। कोई गल नहीं। तो आपको किसी मजनू का इंतजार है?
लैला लैला पुकारूं मैं बन में, मेरी लैला बसी मेरे मन में। लैला लैला और मेरे उंज बाल बड़े हैं करा मारे ओ यार लैला मजनू बेचारा काटे गुरबत अकेला और तू एडा मुंह लेके फिर रही। ओए भी यू लैला नहीं। एडी गुरबत च भी इना लंगर पीट रही है। मैं लैला लगन नहीं है। हाँ तू ही मेरी लैला है डिंगी टोपी वाली है। तू ही मेरी लैला है, बगैर मेकअप तो भी चंगी लग रही है लैला। लैला एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, जो मैं लैला जा रहे हूँ मैंने रोकिया ना। एक सेकेंड, वो फिल्म स्टार लैला हैं, आपकी लैला नहीं है। कौन है आप? यही तो मेरी लैला है। चल लैला भूल गई वो माहिदे ये कौन है? जो मैं मजनू हूं और नलका लगा। मजनू हूं मैं लैला, मैं ही तुम्हारा मजनू हूं। भूल गई वो माहिदे जो हम दोनों के दरमियान हुए थे। ओ भाई, कौन तुमने से कहा था कि मायदे? इस बार तुम 10 साल के लिए मजनू हो। और कौन से मायदे? वो कोई पीटीआई की बागी रुकन है? कौन? ये मेरी लैला है। लैला 3.5 साल बाद ही मजनू फारग। हर दफा ऐसा क्यों होता है? 3.5 साल 3 साल मजनू नु क्यों नहीं पूरे 5 साल मिलते लैला? ये जाती है। ये मजनू के साथ ज्यादती है। नहीं नहीं मजनू नु चाहिए मजनू नु सुधारती। अपनी परफॉर्मेंस दे की कहनी है लैला? मैं क्या मजनू नु चाहिए। लैला की लैला लैला नी गल सुनो नी लैलो लैलिए की ओए नी लैला ओए ओए तेरी बैठी लैला 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 मैं अकेला रह गया हूँ लैला। क्यों? पता नहीं क्यों। मेरा कुछ कर ले लैला। जा पहले मुंह तो आपको है की लैला? हाँ लैला, पीछे जाओ, यहाँ से पीछे जाओ। लैला लैला तू बाबा तैयार भी हुई है, चलिए निकलो यहाँ से, चलो। लैला तेरे पीछे मैंने पत्थर खा देने लैला। क्यों खाए इतने पत्थर? ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? एक बारी फेर कहो, मैनू काफी देर हो गई किसी नहीं गया। मेरा हाल ठीक कर दो। अच्छा एक बात बताइए, ये मुझे लग रहा है, ये आपको भी ऐसा लग रहा है? इस गेटअप में इनकी शक्ल नदीम सलामत से बहुत मिल रही है, जरा गौर करें। लैला अपना पा लैला पा लैला मेरे पा लैला मेरे लिए दुआ करी लैला मान जाए। वो सारियां तेरे लिए लैला ने या दाढ़ी वाली भी लैला। नहीं इधर आई ना मेरे। रांझिया तुम ही इतने पत्थर खाए मैंने तुम्हारे पीछे लैला। मेरे अब्बे दे नाल मेरे नाने नानी दादे दादे सारियां ਦੀਆਂ कबरां पक्कियां हुई ने, इन्ने पत्थर इकट्ठे हुए थे। पक्कियां क्यों करातियां? कच्चियां च दौड़ जांदे सन। नहीं लैला यार तू ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਾਈ ਵੱਲ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। लैला ए ओ हस्तियां ने बारिश पै जाए तो इन्हां दी महफिल बंद हो जाती। अच्छा इन्हां दा काम पुरबाश हो जाता। लैला मैं हूं तुम्हारा मजनू लैला। अच्छा हाँ अच्छा ओनू भी नहीं पता। मेरी कुत्ते वाली हो गई। लैला कह रही अच्छा तुम हो मजनू। अब हमने जो है नदीम सलामत साहब से उनकी परफॉर्मेंस सुननी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा गायक, इतना बड़ा मौसीकार, इतना बड़ा कवाल हमारे पास मौजूद हो और हम उसका कलाम ना सुने? मैनू भी सुना दे। कह नहीं सकते। तो इनका बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ाह पाकिस्तान जिंदाबाद।